कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आप सोच रहे हो क्या ख्याल आता है? जो पोस्टों की गहराई और सच्चाई है वो पड़ताल करने पहुंचे हैं। इसी स्कूल को क्यों चुना आपने? अच्छी फैकल्टी थी वहाँ, अच्छी सुविधाएं थी, इसलिए जो स्टाफ यहाँ था मैनेजमेंट स्कूल उससे बेहतर तरीके अव्वल दर्जे का था। करमवीर जियों को जो कहा एनटीएस से बच्चे तैयारी कर रहे ये फैसिलिटी चाहिए तो उन्होंने 100% कोशिश की है। हॉस्टल में फ्री भी बच्चे दूसरे स्कूलों वाले हॉस्टल के चार्ज लेते हैं, मैंने हॉस्टल में ये सिम छोड़ा है, पेमेंट दे के छोड़ा है। उन्होंने जो बच्चे आज श्रीकृष्णा में रह के एक्स्ट्रा तैयारी की है फ्री हॉस्टल में रखे हैं, अपने अपने खर्चे पे, खाने के पैसे नहीं लिए पेरेंट्स से। श्री कृष्णा स्कूल से जो मांगा, कहा कि इस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, एक्स्ट्रा देना। इस जैसे एसएस में काफ़ी पार्ट होते हैं तो अलग अलग टीचर प्रोवाइड किए अपनी तरफ से। कोई भी उन्होंने ये नहीं कहा, एक्सक्यूज नहीं किया कि नहीं हो पाएगा। टीचर्स जितना सहयोग दे सकते हैं वो तो हर स्कूल में दे देते हैं। अब बच्चे पे डिपेंड है वो कितना गेन करता है और कितनी प्रैक्टिस करता है। बाकी तो स्कूलों में लगभग सारी अच्छी तैयारी कराते हैं, बस कुछ एक का फ़र्क होता है कि कहीं पे कम मात्रा में स्टूडेंट होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस हो जाता है, कहीं बड़ी मात्रा में होते हैं तो हर एक पे फोकस नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है रात दिन करना पड़ता है, ये बेसिक्स पे डिपेंड करता है बच्चे के। अगर उसके बेसिक्स स्ट्रांग है तो उसे टाइम कम देना है तो भी चल जाएगा उसका, लेकिन किसी बच्चे के बेसिक्स वीक हैं तो उसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अपनी स्टडी को। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आप सोच रहे हो क्या ख्याल आता है? हम अक्सर अपनी गाड़ी में, वाहन में पैदल गुजरते हैं तो अक्सर बड़े बड़े स्कूलों के, छोटे स्कूलों के फ्लैक्सी बोर्ड बड़े बड़े लगे रहते हैं। हमारे बच्चे ने ये कर दिया, हमारे बच्चे ने इतने नंबर ले लिया, हमारे बच्चे ने इतने में से इतने ले लिए। परंतु सबके दिल में कभी कभी ख्याल आता होगा, इस बच्चे ने इतने लिए हैं, कैसा होगा यह बच्चा, किस तरीके से इतने नंबर लिए हैं, किस तरीके से इसने पढ़ाई की है, सच्चाई क्या है। जो पोस्टों की गहराई और सच्चाई है वो पड़ताल करने पहुँचे हैं। ऐसे ही चलते चलते रास्ते में हमें एक स्कूल का पोस्टर मिल गया। ये देख ले मेरे पीछे, ये आप देख रहे हैं साहब तस्वीरों में, ये है श्री कृष्णा स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में है। और काफ़ी फ्लैक्सी बोर्ड इन्होंने अटे पड़े हैं, बाज़ारों में, गाँव में, सब कहीं। NTSC में 3रा रैंक आया इसको, इस बच्चे का। तो हम जानते हैं ये बच्चा वास्तव में ही कितनी काबिलियत है। और इन स्कूलों की पोल खोलेंगे, इन बच्चे से मिलते हैं और इस बच्चे से मिलकर इनके अभिभावक से भी मिलते हैं। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। तो हम जो बैनर पे, पोस्टर पे देखते हैं, आज उनके रियलिटी टेस्ट करते हैं, जांच पड़ताल गहराई में जाके। कभी क्योंकि आप जब स्कूल का अपने बच्चे को एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, हर तरीके से संतुष्टि करते हो आप, कैसा स्कूल है, कैसे शिक्षक हैं, कैसी पढ़ाई होगी, ट्रांसपोर्ट क्या है। तो अब एडमिशन का समय है, सभी बड़े बड़े बैनर लगा के, पोस्ट लगा के, ऐड दे के पता नहीं किस किस तरीके से लुभाते हैं। तो हाँ साहब, गहराई में चल के आप चेकअप करते हैं। ये खेड़की गाँव है और ये महेंद्रगढ़ जिले का ही गाँव है, आखिरी गाँव पड़ता है। जो पुनीत है 3रा नंबर आया उसका हरियाणा में। तो हम रियलिटी चेक करते हैं कि वास्तव में ही अभी एडमिशन का समय है। कभी बड़े बड़े पोस्टर लगा के ये स्कूल वाले गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। तो मेरे साथ चलिए अंदर चलते। ये पुनीत का घर है, बता रहे हैं। तो हमारे साथ ये कि ये यहाँ भी मौजूद भी है। जी नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सतपाल यादव। अच्छा यादव साहब, ये पुनीत का घर है क्या? जी। उनके पिताजी के नाम? उनके पिताजी नाम राजेश कुमार। राजेश कुमार, अच्छा। चलो, तो क्या अंदर है, मिलेंगे? हाँ है जी। चलो ठीक है। ये राजेश जी, अच्छा नमस्कार जी, कैसे हैं जी? हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजेश जी? हाँ जी, राजेश। चलो, तो शिक्षक हैं? हाँ जी, तो अकेडमी है जी अपनी दा गुरुकुल में, एयरफोर्स नेवी NDA। तो आपके बच्चे का 3रा रैंक आया पूरे हरियाणा? हाँ, पूरे हरियाणा में 3रा रैंक है। महेंद्र OBC का टॉपर, OBC में महेंद्र शहर का टॉपर, महेंद्रगढ़ शहर का टॉपर। चलो, तो बच्चे से भी मिले? हाँ जी। क्योंकि आज हम देखते हैं बड़े बड़े बैनर लगाते हैं स्कूल वाले, तो कभी गुमराह तो नहीं कर रहे हैं लोगों को, कभी अपना आकर्षित करके झूठे सोचे तो। हाँ पुनीत, कैसे हैं? ठीक है सर। कैसा लग रहा है? बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। अच्छा लग रहा है सर। लगभग पूरे जिले में हटे पड़े हैं, चारों तरफ खंबे, बैनर, सब कुछ। कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर। तो पुनीत नाम हो गया चारों तरफ। यस। पापा कैसे खुश नजर आ रहे हैं? यस। यस। तो पुनीत सच्ची बताना, कभी स्कूल वाले, अभी पूरा हरियाणा भी देख रहा है आपको महेंद्रगढ़ के अलावा, तो वास्तव में ही स्कूल जो आप पढ़ के आते हैं, श्री कृष्णा स्कूल, सभी स्कूल वाले बड़े बड़े बैनर लगा रखे, पोस्टर लगा रखे, तो क्या वास्तव में ही जिस स्कूल से हम निकल के आए श्री कृष्णा से अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ बिल्कुल अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ।
कभी मास्टर ने बता नहीं रखा आपके स्कूल संचालक ने, हाँ आएंगे पढ़ाई कर देना, या कोई आपके पास नहीं आए नहीं, तो? ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। तो कौन सी कक्षा से पढ़े आप वहाँ पे? मैं 9th में गया था वहाँ, 9th से क्या सोच के गए? NTSC एम बना के गया था। पूरा एम यानी मकसद अपना लेके चले? हाँ, 9th से। आपके पापा ने क्या कहा? पापा ने सपोर्ट किया फुल। तो इसी स्कूल को क्यों चुना आपने? अच्छी फैकल्टी थी वहाँ, अच्छी सुविधाएं थी, इसलिए। तो कोई एक बैन है। कमी तो बता दीजिए। हम तो यहाँ कमी निकालने के लिए आए थे स्कूलों में कि इनकी अंदर की बातें निकालेंगे और लोगों के सामने रखेंगे। कमी तो टीचर्स जितना सहयोग दे सकते हैं वो तो हर स्कूल में दे देते हैं। अब बच्चे पे डिपेंड है वो कितना गेन करता है और कितनी प्रैक्टिस करता है। बाकी तो स्कूलों में लगभग सारी अच्छी तैयारी कराते हैं। बस कुछ एक का फ़र्क होता है कि कहीं पे कम मात्रा में स्टूडेंट्स होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस हो जाता है। कहीं बड़ी मात्रा में होते हैं तो हर एक पे फोकस नहीं हो पाता। यानी कि आपके आशाओं पे श्री कृष्ण स्कूल खरा उतर पाया? हाँ। अभी नहीं पाया? नहीं, अच्छा है उसका सिस्टम। अच्छा सिस्टम है। हाँ। तो एक्स्ट्रा पढ़ाई भी होती थी क्या आपकी? हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी, उसमें एक्स्ट्रा बताया भी जाता था। अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, रात तक रुक सकते थे वहाँ पर। तो बाइक भी मिली आपको? हाँ। कैसे लगा बाइक पे बैठ? अच्छा लगा। आपकी मम्मी पापा को भी घुमाया क्या कभी? हाँ, ये तो यूज़ कर लेते हैं। आपने कभी बैठा के घुमाया? नहीं, मेरे को तो बाइक चलानी नहीं आती। चलाने के बाइक तो ये स्कूल वाले देख लीजिए, इनको बाइक चलानी नहीं आती। अपनी बाइक एक तो वापस ले लीजिए। ये बाइक नहीं चाहिए पुनीत को, चलानी नहीं आती और इनको गुस्सा आता है जब और यूज करता है इनकी बाइक को। अब इनकी बाइक एक तो वापस ले लीजिए। ये संचालक सुन रहे होंगे श्री कृष्ण स्कूल के, और इनकी बाइक जल्दी जल्दी यहाँ से ले जाइए, चलाना सिखाइए, उसके बाद बाइक लेंगे ये, ठीक है ना? यस। चलो मेरे साथ बने रहिए। आपकी मम्मी को भी बुलाइए, उनसे जानते हैं। तो सर क्या सोचा श्री कृष्ण स्कूल के बारे में? सर स्कूल में जैसे मैंने जी यदवंशी में बच्चा था, गुड़िया, वो 9th में वहाँ तैयारी नहीं होने के कारण गुड़िया NTSC में रह गई थी। मैं उस बात से नाराज़ था। जो स्टाफ यहाँ था मैनेजमेंट स्कूल उससे बेहतर तरीके अव्वल दर्जे का था। मैंने 9th में इसलिए भेजा था वहाँ पे। बच्चे में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पिकअप था ही। उसने 9th में ही इतना पढ़ लिया था कि ये NTSC क्रैक करेगा। यानी कि जो बैनर जो पोस्टर हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं, झूठे नहीं लगा रखे? झूठे नहीं लगा रखे। पुनीत के साथ साथ 3 बच्चों को और भी सिलेक्शन हुआ है श्री कृष्णा से। ये इस बात को प्रूव करते हैं। केवल 14 बच्चे तो थे श्री कृष्णा के पास, उसमें से 4 का सिलेक्शन देना छोटी बात नहीं है। आप भी बताइए जी, क्या नाम है जी अपना? इनकी माता जी? कुसुमलता। कुसुमलता जी, क्या कहेंगे? क्या अच्छे पढ़ाई चलती है स्कूल में भी, बच्चा भी अच्छे घर। आप कभी गए हो स्कूल में? हाँ। अच्छा, आप भी पढ़ी लिखी? BA। BA तो क्या करते हैं, हाउस वाइफ? हाँ। तो अच्छी बात है जी, बहुत खुशी। तो कभी बाइक पे बैठ के आप भी घूमी हैं क्या? हाँ। चलो, तो पुनीत के साथ नहीं घूमी आप? पुनीत के साथ नहीं। तो बेटा पहली बार बाइक जीत के लेके आया, कैसा लगा? अभी 18 साल का नहीं हुआ है, इसलिए इसे नहीं चलाने नहीं देती। चलाने नहीं देते? हाँ बेटा। भी नहीं है। हितैषी अभी +2 के एग्ज़ाम दिए हैं। एग्जाम दिए हैं तो भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गए? कभी गुस्सा तो आता होगा? नहीं भाई, ये तो है। आपने तैयार किया? हाँ। तो आप खुद तैयार नहीं हो, इनको तैयार कर दिया? अब मेरे पास जो मतलब मेरे टेस्ट में जो कमी रह गई थी मेरी तैयारी में, तो उससे तो बताया था। ये बात है। अच्छा, कभी लड़ाई नहीं हो जाती है? मैं तो बाइक जीत के लेके आया हूँ, तू लेके आ, फिर देखेंगे आप। नहीं। इसने बोला कि अगर NTSC क्रैक नहीं करेगा तो मेरा नाक काट देगा। मैंने तैयारी की। बोला NTSC क्रैक नहीं करेगा, इसका कहना है NTSC क्रैक नहीं करेगा तो मेरा नाक कटवा देगा। ये तो इसने मोटिवेट किया इसको। इसने मोटिवेट किया गुड़िया ने? हाँ, पढ़ाया भी है। तो आपका क्या मकसद है, क्या ड्रीम? अभी नीट एग्ज़ाम है तो उसके लिए उसको प्रिपेयर कर रही हूँ। कभी मैं आपसे जानूँगा, फीस के लिए जैसे प्राइवेट स्कूल वाले बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, नहीं नहीं फीस दे के आओ, नहीं नाम काट देंगे, बच्चे को भगा देंगे, कभी ऐसा? ऐसा मेरे साथ किसी स्कूल में नहीं हुआ। फीस के लिए मैंने कहा नहीं, मुझे फैकल्टी स्टडी चाहिए। मैंने कहा अभी भी मेरे पास अपने जो RPS यदुन से लगा लो, फ्री पढ़ाने के लिए कह रहे हैं, फिर भी मैंने LN कोटा ज्वाइन करवा दिया जनवरी में। अभी बाइक लेके आया, गाड़ियाँ लेके आएगा, कमाएगा, इनसे काम 2 साल से काम थोड़ी चलेगा, फीस नहीं देंगे तो। अच्छा, मैं एक बात जानूँगा, जिसमें आपके आशाओं पर कहीं ना कहीं ये आपका जो स्कूल है श्री कृष्ण कहीं खरा उतर पाए, ये फिर अवामी तीर मार रहे हैं? नहीं, ऐसी बात है कि मैं करमवीर जियों को जो कहा NTSC बच्चे तैयारी कर रहे, ये फैसिलिटी चाहिए, तो उन्होंने 100% कोशिश की है। हॉस्टल में फ्री भी बच्चे, दूसरे स्कूलों वाले हॉस्टल के चार्ज लेते हैं, मैंने हॉस्टल में यदुवंशी में छोड़ा है, पेमेंट दे के छोड़ा है। उन्होंने जो बच्चे आज श्री कृष्ण में रह के एक्स्ट्रा तैयारी की है, फ्री हॉस्टल में रखे उन्होंने, अपने खर्चे पे, खाने के पैसे नहीं लिए पेरेंट्स से। जो NTSC ऐसे भी होते हैं? हाँ, श्री कृष्ण ने किया है। मैंने बच्चे को नहीं छोड़ा,
मुझे इसको सुलाना रेस्ट कराना, मैं मेहनत रहता था। मैं बोला मेरे सिस्टम से मेरे पास रहेगा, ये पहले बहुत ज़्यादा पढ़ता है, इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, एग्जाम प्रभावित होगा, मैं जब भी छोड़ोगे तो रात के 10 बजे लेके जाऊँगा घर पे, लेके घर पे जाऊँगा और बच्चे फ्री रहें। करमवीर जी ने श्री कृष्णा के जो MD हैं, उन्होंने एक भी पैसा खाने का भी नहीं लिया, बच्चों को फ्री रखा है NTSC क्रैक कराने के लिए। हम तो स्कूल को आज गहराई में आके और स्कूल को क्या बोलते हैं, हम उसकी जांच पड़ताल करने आए थे, कमी निकालेंगे, लेकिन आप तो यहाँ कमी क्या, आप तो डेवलप तो 4 साल से होते आ रहे हैं। देखो फीस अगर नहीं आएगी तो अच्छी फैकल्टी नहीं रख सकते, चाहे संस्था मैं भी चलाता हूँ। एयरफोर्स नेवी एनडीए की मेरी भी संस्था आपने सुना होगा, नारनौल से बच्चे पढ़ने आते हैं, टेक्निकल फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसी फैकल्टी है जो दूसरों ने रख नहीं रखी। अगर मैं फीस नहीं लूँगा तो फैकल्टी को नहीं रख पाऊँगा। बहुत अच्छी बात है। पुनीत, सभी बच्चे देख रहे हैं एडमिशन के समय माँ बाप भागे भागे घूम रहे हैं, तो हमने देखा पोस्टर पे चलो फोटो वही सी बच्चे को जांच पड़ताल करते हैं, इसमें क्या वास्तव सच्चाई क्या है। लेकिन यहाँ तो हम तो आए तो स्कूल वालों को क्या अब देखेंगे, थोड़ा नीचा दिखाएंगे, उनकी कमियाँ निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है आपके स्कूल का। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्या रात दिन पढ़ना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है रात दिन करना पड़ता है, ये बेसिक्स पे डिपेंड करता है बच्चे के। अगर उसके बेसिक्स स्ट्रांग है तो उसे टाइम कम देना है तो भी चल जाएगा उसका, लेकिन किसी बच्चे के बेसिक्स वीक हैं तो उसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अपनी स्टडी को, अपने बेसिक इम्प्रूव करने को, और क्वेश्चंस में अप्लाई करने में टाइम लगता है उसे। तो कितने समय कितने पढ़ाई करते हैं? समय क्या है? समय 4 से 5 घंटे सिर्फ सुबह शाम? हाँ। रात को कितने बजे? रात को मैं 8 बजे से एक्स्ट्रा क्लासेस से आता था तो 10:30-11 बजे सो जाता था। और सुबह कभी 4:30 बजे 5 बजे जग जाता। प्रेशर कितना होता था दिमाग? नहीं, प्रेशर इतना नहीं रहता, बिल्कुल नहीं, प्रेशर नहीं रहता। कई बार बच्चों को देखा जाता है इतना प्रेशर हो जाता है, इतना प्रेशर घर वालों को बताता नहीं, और फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है बच्चा, तो वो तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और बच्चों को क्या कहना है? बस अपने बेसिक्स पे फोकस करें और एम बना के चले शुरुआत से 9 से, क्योंकि 9 स्ट्रांग रहेगी तभी आप NTC के लिए तैयार अच्छे से कर पाओगे, रैंक के बारे में सोच पाओगे। तो अपने बेसिक्स मजबूत रखें और टीचर्स जो कराए वो तो गाइडेंस। टीवी क्या? टीवी नहीं देखता, बिल्कुल टीवी नहीं, फ़ोन थोड़े बहुत कॉमेडी वगैरह देख लेता हूँ। तो खेलना तो इतना नहीं होता। नहीं होता तो खाली पढ़ाई नहीं, पढ़ाई भी नहीं, वैसे कसरत कर लेते हैं थोड़े। गाना कितना अच्छा गाते हो? गाना गाता नहीं मैं। चलो कोई नहीं, आज स्कूल की आपके बड़े बड़े पोस्टर बनने लगा, आपकी आवाज़ भी थोड़ा सा गाना कुछ तो गुनगुना के दिखा दीजिए। नहीं से गाना नहीं गाता। कौन गाता? आपके पापा, आपके सिस्टर, मम्मी कौन गाते हैं? वैसे तो कोई नहीं गाता गाना। कुछ तो गाओ, आपके परिवार में ऐसा नहीं, छोटा सा। चलो बेटा, आपने सीखा गाना? नहीं सीखा? नहीं। अच्छा, स्कूल में क्या करते हैं आप? स्कूल में कुछ नहीं, अब तो स्टेज प्रोग्राम किया है? नहीं, जब छोटी थी तब किए। तो भाई ने तो तहलका मचा दिया, तो आपके लिए कब यहाँ वापस पहुँचे, कितने दिन बाद आए? अभी नीट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो पक्का यस सर। आना पड़ेगा? यस सर। ये वैसे ही आप बोल रहे हैं? नहीं, बोल रही हूँ। चलो बोल रही हैं तो आपकी बाइक देखें जो स्कूल से मिली है, देखते हैं। हम ये देखने आए थे, आपकी बाइक भी देखेंगे और इस बच्चे से भी मिलते हैं, कितना इस बच्चे में अभी हाँ अच्छा ये बाइक है। बाइक दी गई थी श्री कृष्ण स्कूल से, पल्सर बाइक है, और पल्सर बाइक के शायद ही 1 लाख रुपए के समथिंग आती होगी। हाँ 80 के लोग आते हैं, 80,000 के समथिंग। तो स्टेज पे गए थे आप? हाँ जी, स्टेज पे गया था। कैसा महसूस? हाँ बहुत, बच्चा जब कुछ पहली बार बच्चे के लिए गए हो? बच्चे के लिए गए तब उसमें अलग ये गौरव अनुभव होता है कि हमारे बच्चे ने ये अचीव किया। इस कम्पिटिटिव एग्जाम के 8 से लगा हुआ था ये। और जो बच्चा अचीव करता है, इतनी मेहनत करे, ये बाइक चलाने वाले आप पूछ रहे हो ना, इसके कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ये सो गया नहीं, बुक हाथ में रही है 3-4 साल से, तब एग्जाम। तो सभी बच्चे तो ऐसे बुक नहीं रख सकते? हमें कहने की जरूरत है ना, हमने तो सुलाना पड़ता है बुक छोड़ लेके। अच्छा। बचपन से बच्ची में भी यही आदत है। अच्छा। बच्ची लकली रह गई, 95% 10th में थे, लगभग नीट क्रैक करेगी बच्ची। ये पुनीत है और इनका प्यारा सा परिवार है, छोटा सा, और माता जी को बुला लेते हैं साथ में, और गुड़िया थोड़ा सा रह गई, परंतु अब आगे गुड़िया कह रही है कॉन्फिडेंस के साथ। गुड़िया का दिया हुआ है, तो ये बचपन से पढ़ा है इसको। बाइक मिली थी, चलानी आती नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा पहली बार स्टेज पे
माता पिताजी को बुलाया तो पुनीत, जिस समय स्कूल में आपका नाम आया, 3rd पोजीशन, 3rd रैंक, पूरे हरियाणा प्रदेश में मम्मी और पापा को बुलाइए स्टेज पे, तो नाम आया, तो मतलब उस समय क्या आपकी आंखों में थोड़ी से पानी सा, तो क्या दुख था या खुशी का था, वो क्या था? नहीं, खुशी हुई थी। उस समय खुशी थी? हाँ। तो खुशी की वो आंखों में पानी था, आंसू थे थोड़े? हाँ। आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी भरभरा रही थी, क्या था वो? हाँ, खुशी के थे, खुशी की वजह से। हाँ। तो जी आप बताइए, स्टेज पे बच्चे के लिए स्टेज पे पहुंच गए आपके बच्चे ने? हाँ, बच्चे ने अच्छे किए हैं, अच्छा, खूब अच्छा लगा। और ये सिस्टर रहेगी उसमें? हाँ, नहीं थी। तो आपको गुस्सा है? हाँ, थोड़ा देर के मतलब पूरे परिवार के साथ मैं भी जाती, पर कोई नहीं, फिर कब। तो अब आपका स्विमिट होगा तो इनको तो पुनीत को छोड़ेंगे और वहाँ पर जो आप? हाँ, बिल्कुल। तो लड़ाई कितनी बार होती है बेटा आपस में? लड़ाई तो नहीं होती, अक्सर थोड़ी बहुत हो जाती है कभी कभी। किस चीज़ को लेकर होती है? वो वैसे ही। वैसे? हाँ, कभी। तो बेटा क्या बोलते हो, लड़ाई होती है जब इनको? कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत पीट देती हो? नहीं। तो बेटा आप भी इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं हाँ, या थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप इनसे पीछे हैं या मेरी इसी तरीके से? नहीं, मतलब मैं जब 9th-10th में, तो मेरे इतने बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं थे जितने अभी इसके हैं, तो इसी वजह से NTSC क्रैक कर पाया और फिर रैंक भी इसीलिए ले पाया, क्योंकि बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। सबसे बात यही है कि बेसिक्स पे सभी को फोकस करना चाहिए। अब इनके परिवार की एक विशेषता और भी है, खेड़ के गांव है ये। पुनीत को चश्मा लगी हुई है, इनकी सिस्टर को और माता जी को, सिर्फ पिताजी जैसे तो इनको चश्मा नहीं लगी, ये क्या राज है? जी मेरे तो पापा जी के 6/6 थी। बच्चे भी कहते हैं कि पापा के तरह पापा को जानी थी आँखें, तो हो गए उसकी मम्मी पे पता गए। नहीं तो आपके परिवार से नहीं दूसरे परिवार से आई है। हाँ, तो बच्चों में तो गए ना। तो उनको भी ये चश्मा लगी हुई? उनको लगी हुई है, पता नहीं वो कैसे टीवी देखती थी नजदीक से, वो अपने आप बताए, अपने गांव रही है ना 20 साल। तो ये राजेश जी का छोटा सा परिवार है, अच्छा प्यारा परिवार है। जिस बच्चे की आप फोटो देखते हैं बस में या किसी वाहन में या पैदल चलते हुए पेड़ों पे दीवारों पे, वो बच्चा पुनीत है और पूरे हरियाणा में 3रा रैंक इनका आया है। हम सिर्फ ये देखने के लिए आए थे, वास्तव में ही पुनीत में है कितना टैलेंट। कभी शक्ल वाले घुमा फिरा के 19-20 कर देते हैं और अपनी TRP के लिए, परंतु वास्तव में ये सच्चाई है। स्कूल के भी अच्छी खासी प्रशंसा कर रहे हैं अपने मुख से ही है कि अच्छा स्कूल है। क्यों जी? जो श्री कृष्ण स्कूल से जो मांगा, कहा कि इस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, एक्स्ट्रा देना, इस जैसे SS में काफ़ी पार्ट होते हैं, तो अलग अलग टीचर प्रोवाइड किए अपनी तरफ से। कोई भी उन्होंने ये नहीं कहा, एक्सक्यूज़ नहीं किया कि नहीं हो पाएगा। उससे हमको मेरे बार मेरे माइंड पर प्रेशर था कि मैंने स्कूल से चेंज किया है, कहीं MD सर अगर बच्चा रहेगा तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैंने बहुत ध्यान दिया पर डे, मैं इतनी बार स्कूल में विजिट किया, ऐसे नहीं कि एडमिशन करवा दिया और छोड़ दी बच्चों को। मैं स्पेशल इनके लिए 3 साल मेहनत रहा हूँ और इन बच्चों को बचपन से छोटी क्लास से इनके दादाजी है ना, इन्होंने बहुत संभाला था। वो मई में 2019 में एक्सपायर हुए, कैप्टन रामपाल यादव। छोटे बच्चे से जो उन्होंने तैयार किया था, पास बैठा लिया और मोटिवेट भी बहुत किया कि बच्चा कुछ अचीव करना है। तो इन्होंने जैसे कि दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, केवल स्टडी कॉम्पिटिटिव बनना है। चलो अब तो आपने तीर मार लिया बहुत बड़ा। अब ये बाइक अब चलाने नहीं आती, अब आपके स्कूल संचालक को बोल दीजिए बाइक करीमवीर जी वापस लीजिए, मैं रखना नहीं चाहता, मुझे चलानी नहीं। कोई नहीं सर, सीख लूँगा मैं अभी। मुझे बाइक दे देंगे, सीख लेंगे, बोल दीजिए, दे दीजिए। टैब दे दिया, Yes, sir. टैब भी दिया है उन्होंने। टैब भी दिया है, टैब भी दिया है। टैब कितने की? सर वो गैलेक्सी टैब A है, MRP 12,700। तो आखिर में क्या कहना चाहिए बच्चों को? ये है कि आप NTSC का एम बना के चले शुरुआत से, एनकरेज होना चाहिए। किसी भी टेस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनकरेज बहुत ज़रूरी चीज़ है। उस टेस्ट को क्रैक करने के लिए आपके पास एनकरेज होना चाहिए और बेसिक्स पे फोकस करो, टीचर की गाइडेंस के हिसाब से पढ़ो। कई बच्चे ये भी होते हैं बहुत ज़्यादा हायर लेवल का पढ़ जाते हैं जिससे टेस्ट का कोई लेना देना नहीं होता, तो वो चीज़ें भी अवॉइड करो और SS पे फुल फोकस होना चाहिए। तो जो स्कूल अभिभावक देखते घूम रहे हैं, ये स्कूल ठीक रहेगा ये नहीं रहेगा, किस तरीके से देख के, मतलब क्या स्कूल में, आपके स्कूल में क्या विशेष, आप भी पढ़ के आए हैं इसलिए हमने आपके पास यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या देखे स्कूल में? स्कूल में, हमारे स्कूल में तो ये अच्छा था कि बहुत कम बच्चे थे और हर एक पे फुल फोकस करते थे। वो अलग अलग डिटेल्स, हर एक क्वेश्चन के एनालिसिस करते थे, कैसे कहाँ मिस्टेक हुई। तो इसमें ये अच्छी बात है कि कम संख्या है और अच्छा फोकस करते हैं। बाकी स्कूलों में ज़्यादा संख्या होती है
तो उन पे इतना ध्यान नहीं हो पाता हर स्टूडेंट के बीच। और वैसे एक अच्छा बच्चा खुद कंपेयर कर सकता है इंस्टीट्यूट्स को, जैसे वो गेन हो कहीं से भी इंफॉर्मेशन वो पता कर सकता है आराम से। चलो तो पुनीत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। जैसे आपका भी सर, सर थैंक यू। आपका भी, आपका भी। तो हमारे साथ ये पुनीत का परिवार बना था, इनके माताजी पिताजी और सिस्टर। इनका साफ कहना है कहीं ना कहीं स्कूल में अच्छी सुविधा भी मिलती है और स्कूल हमारे आशा पर कहीं ना कहीं खरा उतर पाया। अब निर्णय आपको करना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।